भारत के दोबारा पानी छोड़ने पर पंजाब के दरियाओं में फिर तुगयानी। दरिया चनाब, सतलुज और रावी की मौजें बिफर गईं। दरिया चनाब में अखनूर, दरिया सतलुज में हरीके ज़ेरी के मुकाम पर पानी छोड़ा गया। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती सतह पर राब्ता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत से आगाह किया। हरीकी और फिरोजपुर के मुकाम पर सैलाब का खदशा है। दरिया तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने दरिया चनाब में भी सैलाबी सूरत से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका 28 इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला दरिया चनाब में फर गया। हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,72,958 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हेडमराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया हाई अलर्ट। हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड खानकी की जानिब बढ़ रहा है। सैलाब के पेश नज़र मुतादिद देहात खाली करवा लिए गए। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,17,907 हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां। शिगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा। बेला के 66 देहात सैलाबी रैलों की जद में आ गए। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रैला करोड़ों रुपए लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। मुल्तान शहर को चनाब के सैलाबी रेलों से बचाने की कोशिशें। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ डालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। जलालपुर पीर वाला के मुकाम पर चनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सतलुज से झंडा में आनी और चनाब से बेट केज, बस्ती, चांटिया, मोजा नड़ोल और खान यासीन वाला के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह। बहावन नगर के हदूद में दरिया सतलुज का बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब के करीब आरसी हिफाजती बंद में शगाफ। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरिया सतलुज का रेलवे एम्प्रेस बंद कमजोर करार दे दिया गया। बुरेवाला में जमलेरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए। मुजफ्फरगढ़, चक, फराजी में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साल शख्स हुसैन जाम बहक। मुल्तान इंतजामिया की मुर्जिमाना गफलत, जिंदगियां बचाने के बजाय जिंदगियां दांव पर लगा दी। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शिगाफ के लिए धमाका खेज मवाद नस्ब। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त। 365 न्यूज ने इंतजामिया की नाअहली बेनकाब कर दी। दरियाई रावी में कबीरवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई कोट इस्लाम के मुकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी बस्तियां देहात खाली करा लिए गए। खानीवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर दरियाई रावी बिफर गया। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानीवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का फासली बंद टूट गया। दरियाई रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोर्चवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेरे आब। बस्ती बहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिली है, सो डंगरन पा देवी है या बच्चों खिला दे। ये काल ते लेके चले गए, अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਹੀ ਗਿਰ गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दर बदर। खानेवाल के हदूद में मुतासरीन बेसरो सामान सड़कों पर रात बसर करने पर मजबूर। कहा कि अब भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में तखीर, हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिपड़ी मौजों से इंसान तो क्या बेज़बान भी हलकान। लोगों के मालो असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। हुकूमती रिलीफ कैंपों में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता है।
पंजाब में सैलाब ने कई जानें निगलनी, जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। पीटीएम की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद कहते हैं दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल से 33,63,000 लोग मुतासर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। किसानों के नुकसान का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। शानदार फतह, शानदार परेड। जंग अजीम 2 में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर फौजी परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असले की नुमाइश। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीब पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख की दुरुस्त समत पर खड़े हैं। चीनी सदर की अक़वामे आलम से तारीखी सानिहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आनयिन अस्पताल का दौरा। रिपोर्ट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत की जदीद तरीन सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। इस्लामाबाद के जनाब मेडिकल कम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आनयिन अस्पताल की तर्ज पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मेयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका, जांबाक अफराद की तादाद 15 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी को टेलीफोन। कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। कोयटा धमाके में मुलविस दहशतगर्दों को करार वाक़ई सजा दी जाए। धमाके में हलाकतों पर इज़हार अफसोस भी किया। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। सरेआब रोड पर खुदकुश हमला काबू से बाहर था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात का एतराफ। कहा जलसे के लिए सिक्योरिटी दी गई थी, अगर वाकया जलसागाह के अंदर होता तो बहुत नुकसान होता। धमाका जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद किया गया। मुंतजमीन को 3 बार कहा गया कि जलसा जल्दी खत्म करें। मुंतजमीन ने थ्रेट को संजीदा नहीं लिया। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर भी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट है। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। मरीम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट, बिस्किट, तहाइफ तकसीम किए। नन्हे बच्चों से गपशप भी की। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दामात का यकीन भी दिलाया। मरीम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी। रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 1400 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत सदा करार दे दिया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों का सिंध का रुख। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,349 रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कन्यारों में भी सैलाबी सूरत हाल। खानपुर में चाचना शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गई। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लोब बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है। गुजरात मूसलाधार बारिश से डूब गया। 456 मिलीमीटर बारिश
से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, हर तरफ पानी ही पानी, नदी नाले बिफर गए, पानी मसाजिद और घरों में दाखिल, शहरी घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। टांडा से कड़ियांवाला का राब्ता मुनक़ता, गुजरांवाला में भी वक्फे वक्फे से बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता, लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर और समाहनी में भी बारिश, नदी नालों में तोगयानी से लैंडस्लाइडिंग का खतरा, बलूचिस्तान के शहर बारखान में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, नदी नालों में तोगयानी, बिजली की सप्लाई मुअत्तल, महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदरी मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राबिता, सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत की। सरदार सलीम हैदर की सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। गिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 ईयर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है, ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमईन हैं। सैलाबी वेला सिंध में दाखिल होने वाला है। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो की नवाब शाह में गुफ्तगू, कहा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हल्का इंतखाब में आई हूँ। हमारी पहली तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त रिलीफ है। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं। कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि खतरात कम से कम हों। 365 न्यूज। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। नारोवाल कसूर जंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने मुल्तान पहुंच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज, न्यूज़ टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। शाहीन ऊंची उड़ान के बाद थक गए। सैमुल की सीरीज में अफगानिस्तान की तो शिकस्त, सीरीज के फाइनल में जाने का एक और मौका गवा दिया। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन चल गई, 169 रन चढ़ दिए। इब्राहिम जदरान और सदीकुल्लाह अचल की निस्फ सेंचुरीज। जवाब में पाकिस्तान 151 रन ही बना सका। साइम 0, फखर जमान 25, सलमान आगा 20 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान यूएई के दरमियान सीरीज का 5वां मैच कल होगा। पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ बेहतरीन औसत की बुनियाद पर पहले नंबर पर मौजूद है। अफगानिस्तान भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर है।